सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हालचाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सारी दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और सारे मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। ख़ासकर फ़लस्तीन और कश्मीर, शाम और मिस्र, जहाँ कहीं भी मुसलमान, बर्मा में भी परेशान हैं, या अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमा। तो दोस्तों, मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों को, अपने सब्सक्राइबर्स को अपने चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत प्यारा है। आज हम आपके साथ बात करेंगे बकरियों की सेहत बेहतर कैसे हो सकती है, कि खर्चा भी कम हो और बकरियों की जो सेहत है वो अच्छी हो, उनके ऊपर चमक धमक हो और देखने को अच्छी लगे और कम खर्चे से उनका वज़न भी ज़्यादा हो जाए, गोश्त ज़्यादा पैदा हो, दूध ज़्यादा पैदा हो। तो ये कैसे मुमकिन है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी डाटा जो है वो अपलोड करते हैं, गॉड फार्मिंग से रिलेटेड, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मेरे दोस्तों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरी की सेहत बेहतर कैसे हो सकती है, खर्चा भी कम हो, सेहत भी बेहतर हो और वज़न भी उसका ज़्यादा हो और दूध की जो उसका दूध आता है, प्रोडक्शन है, वो भी ज़्यादा हो। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको ये मशवरा देंगे, जब भी आप अपना फार्म बनाएं, जो नए फार्मर हैं ख़ासकर उनके लिए है, जो पुराने फार्मर हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप अपने फार्म को किसी खुली जगह के ऊपर बनाएं, कि फ़र्ज़ करें आपकी ज़राई ज़मीन है, वहाँ पे इसको बनाएं, या फिर जो आपके फार्म ऐसी जगह हो कि आपके पास काफ़ी कोई 2 मरबे 50 एकड़ 100 एकड़ 200 एकड़ जगह जो है वहाँ खाली हो, कोई नुकसान का ख़दशा ना हो, ऐसी जगह पे फार्म बनाएं। और बेशक आप चारा उनको अपने जो खेत हैं वहाँ से काट के ला के उनको डाल दें, लेकिन 2 घंटे सुबह अपने फार्म से बकरियों को निकालें, छोटे बच्चों को भी निकालें, और जो खुली जगह आपके पास पड़ी हुई है वहाँ पे इनको ले जाएं ज़रा घुमाने फिराने के लिए, ताकि बकरियां जो हैं वो कोई 5-7 किलोमीटर का सफ़र करेंगी, जाएंगी। और जब बकरी जो है, हमने इसका ये मुशाहदा किया है कि एक बकरे को मसलसल जो चारा है, वंडा है, वो फार्म पे ही डाला गया है। 10 बकरे ऐसे थे और 10 बकरे ऐसे थे जिनको रोज़ाना हमने वाक भी करवाई, 6-7 किलोमीटर की वाक भी करवाई और उनको भी सब्ज़ चारा दिया गया। तो जो बकरे हमारे वाक करने वाले थे, यानी कि रोज़ाना बाहर जाते थे फार्म से घूमने फिरने के लिए, उनके वज़न में तकरीबन 5 से 6 किलो का इजाफ़ा देखा गया, हमने नोट किया। और बजाय उन बकरों के जो फार्म के ऊपर पूरा साल बंद रहे, उनके पास सिर्फ फार्म की जगह थी घूमने फिरने के लिए और वो उससे बाहर नहीं जा सकते थे, उनका वज़न की जो एवरेज थी वो तकरीबन 5 से 6 किलो उनकी कम रही दूसरे बकरों से। तो दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप उसको अच्छी फीड देते हैं, अच्छा वंडा देते हैं, अच्छे अच्छे विटामिन्स देते हैं और अच्छा चारा देते हैं, सब्ज़ चारा, पीने के लिए पानी साफ़ देते हैं, तो होता यह है जब आप उन्हें घुमाने के लिए बाहर लेके जाते हैं तो उनका जो सारा जिस्म है वो सारा अच्छी तरह से हरकत करता है। वो भागेंगे भी, छलांगे भी लगाएंगे, एक दूसरे के साथ हरकतें भी करेंगे। तो इस तरह जो सारा वजूद उनका खुल जाता है। तो बजाय कि एक बकरे को आप 15 फीट जगह देते हैं, वो 15 फीट के अंदर बस आराम आराम से जाएगा, आ जाएगा, फिर बैठ जाएगा, खा लेगा। और एक बकरा वो है जो आपका डेली 7 से 8 किलोमीटर सफ़र करता है। इसी तरह दूध देने वाली बकरियां हमने देखी, हमारे पास तो आम बकरियां थी, उन बकरियों में भी दूध का जो हमने देखा है वो आधे लीटर तक उसका इजाफ़ा देखा गया है। यानी कि अगर 1.5 लीटर दूध देती हैं फार्म के ऊपर खड़ी बकरी, तो जो बकरी चरने के लिए फार्म से बाहर जाती है वो देती है
या 2 लीटर दूध, 2 लीटर से भी कुछ ऊपर चली जाती है कभी कभी। लेकिन ये शर्त है, उन्हें फार्म के ऊपर आप सब्ज़ वंडा डालेंगे, उनको आप सब्ज़ चारा देंगे और वंडा देंगे और विटामिन्स पूरे देंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक्स्ट्रा ये है कि आपने सैर करवानी है। तो दोस्तों, इस काम के लिए अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप अपने मुलाजिम के ज़िम्मे ये लगा सकते हैं कि भाई सुबह आपने 2 से 3 घंटे आपने हमारे जो बकरियां हैं इनको बाहर लेके जाना है, ख़ुद निगरानी करें और इंशाल्लाह तकरीबन 15 से 20 दिन तक ही आपको इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे बाहर जो जड़ी बूटियाँ होती हैं कुदरती तौर पर उगी हुई, या दरख्तों के मुख्तलिफ़ दरख्तों के पत्ते वगैरह खाने से इनका जो मैदा है, हाजमा है, वो बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। बकरी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ इनके ऊपर हमलावर होती हैं उनसे बच जाती है। तो आपका जो मेडिसिन का अखराजात हैं वो भी ना होने के बराबर रहेंगे, कंट्रोलेबल रहेंगे। लेकिन 6 माह बाद जो इनको हफाजती टीका जात लगते हैं वो लाजमी लगवाने हैं, उनसे आपने गफलत नहीं करनी। तो इंशाल्लाह आप हमारे इस टिप्स से फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको काफ़ी इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, ये ज़रूर करते रहिए। अगर आपके पास जगह है तो ज़रूर वॉक करवाइए और इंशाल्लाह आप इसके आपको फ़ायदा भी नज़र आएगा। जानवर आपका उसके ऊपर चमक ज़्यादा आ जाएगी, साफ़ सुथरा बहुत होगा, क्योंकि उसे नई जगह मिलेगी रोज़ाना 3 से 4 घंटे के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।